हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं वो दो प्रमुख बातों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो आप सभी बच्चों को पता होगा, सभी दोस्तों को पता होगा कि भाई बिहार सरकार जो है वो इस समय ये मान लीजिएगा जो वैकेंसीज के रूप में या अलग अलग प्रकार के जो नोटिफिकेशन के रूप में है ना, मतलब एकदम क्या कहते हैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रही है, बिल्कुल एकदम फटाफट तेज तेज सारा का सारा काम कर रही है। अभी इस फिलहाल के अंतर्गत इन कुछ 6-7 सब महीनों के अंतर्गत, साल भर के अंतर्गत इतना तेजी से काम कोई नहीं कर रहा जितना बिहार स्टेट कर रही है। चलिए, एक अच्छी बात है सभी के लिए कि आने वाला जो हमारा यूथ है उसके लिए कुछ ना कुछ निकल कर आए। ठीक है। तो दोस्तों उसी के अंतर्गत जो है बिहार सरकार ने अपना पूरा का पूरा जो वार्षिक कैलेंडर है कि इस वर्ष किस किस का एग्जाम कब कब होगा और कब कब नहीं होगा, वो पूरा का पूरा जारी कर दिया गया है। अब वो वार्षिक कैलेंडर क्या है उसकी के बारे में बात करेंगे और उसमें आपके लिए दो इंपॉर्टेंट नोटिस निकल के आते हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, और ज्यादा लेट ना करते हुए, ये आपकी बिहार की ऑफिशियल साइड है। यहां पर वो सारे के सारे आपके नोटिफिकेशन रखे हुए हैं, अगर आप लोगों को पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली यहां से बता देता हूं, समझा देता हूं क्या है। तो आज अपना दैनिक भास्कर उठाकर देख लो, हर जगह आपका यही न्यूज देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार ने जो है 2024 के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनका वार्षिक कैलेंडर क्या कर दिया, उन्होंने जारी कर दिया है। ठीक है। लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी काम की चीज है वो है ये। आप सभी दोस्तों को पता होगा, आप लोग या बाकी और भी विद्यार्थीगण क्या इंतजार कर रहे होंगे, एसटीईटी का इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि बिहार सरकार ने अभी कुछ समय पहले बोला था कि हम लोग जो है वो साल में अब से 2 बार एसटीईटी लेंगे। अब इन्हीं ने दोस्तों ये साल में 2 बार एसटीईटी लेने का जो वादा किया है और ये पूरा भी कर रहे हैं। कम से कम कागजी रूप पे तो पूरा कर रहे हैं। अभी तक वार्षिक कैलेंडर निकाला है, समय समय पे पता चलेगा कि जिस समय पर इन्होंने कैलेंडर में डेट जारी करी है उस समय एग्जाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है। अभी की बात करी जाए तो इन्होंने बोला कि पहला एसटीईटी जो होगा वो 1 से लेकर 20 मार्च को होगा और दूसरा एसटीईटी जो होगा वो 10 से लेकर 30 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आप किसके अंतर्गत एलिजिबल हो, किसके अंतर्गत नहीं हो, कहां पर आपका पूरा का पूरा डीएलएड जो आपने बीएड वगैरह कर रखा हो या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, वो कहां पर जाकर आपकी कंप्लीट हो रही है। जिस सेशन में आपकी कंप्लीट हो रही है उस सेशन में जाकर आप अपने इस फॉर्म को भर लीजिएगा। तो पहला होने वाला है 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में और दूसरा होने वाला 10 से लेकर 30 मार्च के बीच में। ये तो हो गया दोस्तों आपका कैलेंडर की बात। लेकिन फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो आइए दोस्तों मैं आपको एक डिटेल नोटिस दिखा देता हूं। ये साइड पर रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ वार्षिक कैलेंडर का वहां दिया हुआ है। यहां पर आपको अलग अलग प्रकार के पेपरों की जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें दो चीजों से मतलब है। एक तो आप लोगों को पता है कि बिहार के अंतर्गत एक स्पेशल टीईटी निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? स्पेशल टीईटी निकला हुआ है। तो इस स्पेशल टीईटी के बारे में बात करी जाए तो इसकी अभी तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसके अभी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर कोई फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है तो भर सकता है। फॉर्म इसके भरने शुरू हो गए हैं। एग्जाम की बात करी जाए तो इसके एग्जाम की जो तिथि रखी है इन्होंने वो 22/1/2024 से लेकर 30/1/2024 रखी है। मतलब 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कभी भी इसकी परीक्षा ली जा सकती है, जो बिहार स्पेशल टीईटी निकला है उसकी। बात करी जाए दोस्तों इसके आगे कि ये जो आपकी उत्तर कुंजी निकलेगी किसकी, बीएसटीईटी की 2023 की, वो 15/2/2024 से लेकर 17/2/2024 के बीच में, यानी कि 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में जो आपका ये बीएसटीईटी हो रहा है उसकी उत्तर कुंजी निकाल दी जाएगी। आप उत्तर कुंजी से अपना मैच कर लीजिएगा कितने सही हुए या कितने नहीं। ठीक है। तो पहला नोटिस आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फॉर्म भरा जा रहा है उसका एग्जाम यहां है स्पेशल टीईटी का। वहीं पर ही दोस्तों आप लोग हम लोग जो है वेट कर रहे हैं वो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, यानी कि बिहार एसटीईटी का जो नॉर्मल वाला होता है वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। ठीक है। तो इसकी बात करी जाए तो इन्होंने बोला है दोस्तों इसकी जो परीक्षा संभावित है वो कब है, वो 1/3/2024 से लेकर 20/3/2024 के बीच में। यानी कि आपका ये जो जनवरी फरवरी लिया जाएगा बिहार एसटीईटी मतलब स्पेशल एसटीईटी, और जनवरी फरवरी जैसे निकल जाएगा मार्च में आपका पेपर ले लिया जाएगा बिहार एसटीईटी का माध्यमिक का। अब बात करेंगे कई दोस्त की सर इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, तो इसका फॉर्म दोस्तों अभी कहा जा रहा है कि 14 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि 14 सितंबर से इसका जो फॉर्म है वो आपका फिलिंग शुरू हो जाएगा।
ठीक है, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा 14 दिसंबर से लेकर, और कुछ 20 से 25 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके 3 महीने बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा 1/3/2024 से लेकर 20/3/2024 के बीच में। तो कृपया करके जो भी दोस्त एसटीईटी करना चाहता है वो अपनी कमर कस लीजिए। आपका जो ये पूरा का पूरा प्रवेश परीक्षा जो होने वाला है, इसकी आयोजन की तिथि जो बोल रखी है इन्होंने, वो बोल रखी है क्या, तो बोल रखी है 1/3/2024 से लेकर तो 20/3/2024 की। ठीक है, आगे चले तो डीएलएड वगैरह की डेट है, वो डीएलएड वगैरह से हमें कोई काम नहीं है। आगे बात करी जाए तो इसकी जो परीक्षा फल है, जो आपका माध्यमिक पात्रता परीक्षा होगी एसटीईटी का, इसका जो परीक्षा फल है वो मई 2024 के बीच में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, और कब किस किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। तो मई 2024 में आपका क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, और स्पेशल टीईटी का जो रिजल्ट है वो मार्च 2024 के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, बिहार स्पेशल में भर रहे हो या फिर बिहार एसटीईटी भर रहे हो या फिर दोनों भर रहे हो। दोनों का आपका जो फॉर्म है, बिहार स्पेशल का तो अभी भरा जा रहा है, बिहार टीईटी का फॉर्म जो है एसटीईटी का, वो फॉर्म 14 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा, तो उस समय भर सकते हो आप लोग। और एग्जाम कैलेंडर और रिजल्ट तिथि वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्होंने प्रकाशित कर ही रखी है, दे ही रखी है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पहला फेज का टीईटी, यानी कि जो आप पहली बार देना चाह रहे हो अभी हाल फिलहाल में वो, या फिर आप आगे देना चाहोगे तो अगला जो टीईटी होगा दोस्तों 10 से लेकर 30 सितंबर के बीच में होगा। तो आप देख लीजिएगा आप कहां पर आते हो, किस तरीके से आप एलिजिबल है, किस तरीके से एलिजिबल नहीं हो। इन्होंने पूरा का पूरा वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, अगर रही बात इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑफिशियल पूरा का पूरा जो लेटर है वो बीएससीईसी की साइड पर डला हुआ है, वहां जाइएगा और सबसे नीचे पर जाकर देखिएगा, वहां पर लिखा होगा आपका एसटीईटी सिलेबस। तो वहां पर आप पूरा का पूरा चेक कर लीजिएगा कि आप कहां पर आए, कहां पर नहीं है। बाकी 14 तारीख को एक और डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उस दिन मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगा। फॉर्म भरते समय कृपया करके गलती मत करिएगा, ये मत सोचिएगा गलती करने के बाद सुधार करने का मौका मिल ही जाता है, कर लेंगे उस समय पर। एक ही बार में सारी की सारी चीजें सही कर लो, वही सही रहता है, बार बार में परेशानी होती है, मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा बिहार की तरफ से बिहार एसटीईटी के बारे में। और जो दोस्त एसटीईटी पास करेंगे, ये मार्च मई तक पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ये मई में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद अगस्त के आसपास आप लोगों को पता ही है क्या होने वाला है, बीपीएससी होने वाला है टीआरई 3.0। बस उसमें दीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए और 1 साल में जॉब की छुट्टी, आराम से अपना जीवन यापन करिए। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो वार्षिक कैलेंडर निकलेगा बीपीएससी वाला भी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, किस किस तरीके से क्या क्या करना है वो भी समझा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो जो दोस्त जिस प्रकार की तैयारी कर रहा है वो अपने आप की कमर कस लीजिए। बिहार पूरे जोरों शोरों में अपना काम कर रहा है, आप भी अपना जोरों शोरों से लगाइए पूरी की पूरी दमखम। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और किसी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।